पंगा, फिर ऐसी फूटी किस्मत की बुलडोजर बाबा ने कहीं कभी नहीं छोड़ा खत्म हुआ खेला। खत्म हुई सपा नेता आजम खान की पूरी कहानी। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट में कोर्ट ने पूरे परिवार को 7 साल की सजा सुनाई। पूरी यूपी में मची खलबली, सपाइयों की नींद उड़ी। आजम के साथ पत्नी और बेटे अब्दुल्ला की भी कोर्ट ने खत्म कर दी पूरी कहानी। बेटे को चुनाव लड़ाने को लेकर किया था बड़ा फर्जीवाड़ा, अब सलाखों के पीछे होगा 7 साल गुजारा। योगी से पंगा लेना पड़ गया भारी। जी, कभी सपा का दाहिना हाथ रहे यूपी के सबसे बड़े सपाई नेता आजम खान का हाल बेहाल हो गया है। कभी पूरे यूपी में अपनी दबंगई और धाकड़ जमाने वाले आजम खान का चैप्टर का द एंड हो गया है। योगी से पंगा लेना आजम खान को भारी पड़ गया है। योगी अपने दुश्मन और विरोधियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ते, ये बात प्रदेश से लेकर पूरा देश भी जानता है। कभी योगी से भिड़ने वाले आजम खान अब 7 साल जेल में ही गुजारेंगे। जिस केस में ये सजा सुनाई गई है वो मामला साल 2017 के बर्थ सर्टिफिकेट का था। आजम के साथ साथ उनकी पत्नी और बेटे का भी खेल खत्म हो गया है। अब तीनों एक साथ जेल के पीछे अपनी काली रातें गुजारेंगे। तीनों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। फैसले में फर्क होता है। जी जी, आज फैसला निकलने दो भाई, उसको निकलने दो, लड़की को हटो पीछे। फैसले से मुतमईन नहीं है। सपा सरकार में फर्जीवाड़े का खेल खेलने वाले आजम खान के ऊपर तब से मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही है जब से यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार आई है। आजम खान के काले कारनामों की एक कुंडली खुलती जा रही है। योगी यूपी के सभी भ्रष्ट नेताओं के साथ साथ अपराधी, बदमाशों, बाहुबलियों को एक एक कर ठिकाने लगा रहे हैं। इनमें आजम खान का भी नंबर लगता जा रहा है। आपको बता दें कि रामपुर की MP MLL कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई है। ये मामला साल 2017 का था जब आजम खान ने अपने बेटे का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर विधानसभा चुनाव लड़वाया था। ये रामपुर की स्वार विधानसभा की सीट थी जहां से अब्दुल्ला ने जीत भी हासिल की थी, लेकिन चुनावी नतीजा आने के कुछ ही दिन बाद उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हो गया था। ये अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र थे। वादी आकाश सक्सेना ने एक FIR पंजीकृत कराई थी, क्राइम नंबर 4/19, जिसमें विवेचना के बाद चार्जशीट फाइल हुई थी। धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के अंतर्गत अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान को इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है और सजा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। इसके अलावा 3 साल का पनिशमेंट है और लगभग 15,000 रुपए जुर्माना है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अब्दुल्ला पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी असल उम्र छिपाई है, जो उन्होंने फॉर्म में भरते वक्त लिखा है। असल में वो उतने साल के नहीं थे। अब्दुल्ला पर आरोप ये भी लगा था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की उम्र के पैमाने को भी पूरा नहीं किया था। बता दें कि अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरा करने के साथ साथ सरकारी काम करने के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। देखिए, इस पूरे मुकदमे में अगर देखा जाए 5 साल ये लगे और 5 साल के बाद, जैसा हमने न्यायपालिका के हर फैसले में हमने यही कहा कि हमेशा वहाँ का जो फैसला वो सत्य की जीत होती है। आज रामपुर जो MP MLA कोर्ट का जो फैसला है उसमें सत्य की जीत हुई है। तो क्या कितना बड़ा स्ट्रगल था, कितनी वो की गई थी और किस तरीके से कोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज इनको इनके जो कृत्य थे उसकी सजा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जितने इन पर जो मुकदमे हैं जो इस तरीके के हैं उसको सजा इनको और मिलेगी। इसके अलावा जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है। अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र है। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया था, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्म स्थान के रूप में दिखाया गया है। वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया है। तीनों को पुलिस ने सुनवाई के दौरान सीधे कोर्ट से जेल ले गई है। वहीं बीते जुलाई महीने में 2019 के हेट स्पीच मामले में भी आजम खान को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। आजम ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में CM योगी और रामपुर DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था और आजम खान पर 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ था। कुल मिलाकर के आजम खान की पूरी कहानी अब खत्म हो गई है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।